नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 वॉइस में हूँ आपके साथ विजय राम आजाद। आज है मैं महरौनी के जन नायक ठाकुर कबीर स्कूल में और यहाँ पर जो है ओबीसी महासभा की जो यहाँ पर पहचान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और जहाँ पर लोगों ने अपने विचार रखे हुआ किस प्रकार से SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़ने की यहाँ पर जो बात रखी गई और उनको किस प्रकार से एक धागे में एक माला में पिरोना है उस पर यहाँ पर मंथन किए गया, विचार किया गया और कई महान जो महापुरुष है उन महापुरुषों के जीवन परिचय पे और उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो है यहाँ पर बहुत लंबा एक प्रकाश डाला गया। साथ ही सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी की जो है यहाँ पर पुण्य स्मृति भी यहाँ पर जो है मनाई गई। आइए अब हम यहाँ पर वार्ता करते हैं और जानते हैं आखिर कि यह जो पूरा कार्यक्रम था किस उपलक्ष्य में और किस उस उद्देश्य से जो है रखा गया। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब जी आपका? मैं राव रविंद्र सिंह लोधी, रनगांव से जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा ललितपुर। जी जी भाई साहब, जो आज का कार्यक्रम रखा गया था किस उपलक्ष्य में रखा गया था भाई साहब? ये हमारा ओबीसी महासभा की जिला समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार को लेकर आयोजित की गई थी। तो इसमें हमारे जिससे बहुजन समाज जो अभी जातियों में बिखरा पड़ा है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, जो उनने जिस विचारों पर काम किया है उनके अधूरे सपने को हम लोग पूरा करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के साथ शोषण अत्याचार किया जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने जो हमारे संगठन का उद्देश्य है गांव-गांव में संगठन की टीम कैसे बने इसके गठन के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। भाई साहब, एक बात बताइए, ओबीसी महासभा जिस प्रकार से कहती है कि जो जातियों में बटा समाज है उस 85% को हम एक माला में पिरोंगे, आखिर ऐसा कैसे करेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए, हमारी जो बहुजन समाज है, समस्त ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज है, मूल निवासी समाज है इस देश की, लेकिन मनुवादी लोगों ने अपने सत्ता में काबिज रहने के लिए हमारी समाज को बिखेरा है, वर्गों में बांटा, फिर कर्म के आधार पर जातियों में बांटा। तो हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा थी तो उनकी विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं और सभी को गांव-गांव में जाकर जागरूक कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और सत्ता में रहने के लिए जो मनुवादी लोगों ने हमें जातियों में बांटा है तो अब एकता में रहकर हमें सत्ता में राज स्थापित करना है। क्या लगता है बस अब आने वाले समय में 2024 में क्या यह परिवर्तन देखने को मिलेगा? ओबीसी महासभा कुछ ऐसा कर पाएगी जब तक? बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में अभी 2023 में जो चुनाव है उसमें तो सरकार उखाड़ फेंकेगी ये ओबीसी महासभा। इसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में संगठन की शुरुआत हुई है, लेकिन 2024 तक पूरे ललितपुर जिले ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में महासभा का तेजी से गठन चल रहा है और 2024 में हम लोग समस्त बहुजन समाज के लोग इस मनुवादी सिस्टम को इस उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मनुवादी से का अर्थ क्या है भाई साहब? मनुवादी का अर्थ है जो मनु स्मृति लागू थी उसमें समस्त बहुजन समाज को जो भेदभाव किया गया है, शूद्र में रखा गया है, उनको ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये जो मनु स्मृति के कानून बने हुए थे तो उसी के आधार पर अभी जो सिस्टम चल रहा है उसको हम मनुवाद कहते हैं। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है भाई साहब जी अपना? हमारा नाम है पुष्पेंद्र सिंह लोधी। जी भाई साहब, चूँकि आज जो यहाँ पे बैठक रखी गई थी, ये बैठक हम लोगों ने ओबीसी महासभा के एक संगठनात्मक विस्तार के लिए रखी थी। क्या है कि ये सिस्टम प्रशासन का गुलाम हो चुका है और यहाँ इस समाज में ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज के जो अधिकार थे, जैसे जो ST समाज में आने वाली जातियां उनको वनाधिकार मिला हुआ था वो भी आज खत्म होने को है। SC समाज को जो अधिकार थे उनके भी खत्म होने को है और ओबीसी समाज को तो एकदम से दबा के रख दिया है। मैं सरकार से
और अपने संगठन के माध्यम से एक सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारा संगठन बहुत ही कम समय में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक उभरता हुआ प्रकाश लेकर आएगा। जिस तरह से सुबह रात गुजर जाने के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार से हमारा संगठन काम करेगा। और इस संगठन में बिना किसी जाति भेदभाव के रोटी बेटी के रिश्ते भी किए जाएंगे और बिना किसी छुआछूत के, ना कोई छुआछूत रहेगी। हमारा समाज एक छत्र होगा, एक जाति होगी। हम लोग उस प्रमाण पत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं जो हमें समाज में लड़ाने का काम करे। हमें उस प्रमाण पत्र की जरूरत है जो हमें समाज को जोड़ने का काम करे। और मैं अपनी इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, जो आपने मेरे विचारों को सुना। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से जब से पंचायती राज चला है, ओबीसी का आरक्षण चुनाव में कहीं नहीं रहा है। इसके लिए क्या लड़ाई आप लोगों के द्वारा लड़ी गई थी? देखिए, ओबीसी के लिए जब जो लड़ाइयाँ हमारे संविधान के आधार पर बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए हैं, उनके आधार पे 343 की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें दायर किया जाए। हम ओबीसी के लिए महज जातियों में बांट के हमारा बंटवारा किया जा रहा है। हमारा 27% आरक्षण हमें उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 14% दिया है, हम सरकार से निवेदन करते हैं उसको बहुत ही जल्द बढ़ाकर 52% कर दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवराज सिंह सरकार तो ठीक है, हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार को भी उठाकर पटकने का काम करेंगे। जब तक अब बहरा रो चुका है, जब बहरा रो देता है तो किसी की सुनता नहीं है, वो शांत नहीं होता है। एक तो रोता नहीं है और रो गया तो शांत नहीं होगा। मैं सरकार से पंचायत चुनाव हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, हर एक आरक्षण में, हर एक चारों स्तंभों में सरकार की हमें बराबर की दावेदारी दे। अगर हमें दावेदारी हमारी जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलती है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये ओबीसी महासभा के सभी जागृत और सभी क्रांतिकारी साथी। कुछ लोगों का कहना है आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ मनुवादियों का कहना है, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से ये मनुवादियों ने जो सिस्टम बना कर रखा है, जो कॉलेजियम सिस्टम इन्होंने अपने एक जो पुरानी प्रथा होती थी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ये जो प्रथाएं बनी हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम है, मनुवादियों का पाखंडवाद है। ये पाखंडवाद और हमारे लोगों को धर्म की दास्ता देकर कि गोबर के गणेश है, इस प्रकार से हमें फैला करके एक एक आदमी को भ्रम में डाल देते हैं कि भैया भागवत करो। हमारे बच्चे, हमारे पूर्वजों ने भागवत किया, हम पढ़ लिख नहीं पाए। उन्होंने हमसे कमाए हुए धन का इस्तेमाल किया और आज शासन में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, बिना किसी अधिसूचना के अधिसूचना कर लेते हैं, नियुक्तियां कर देते हैं। उनके बच्चे रोजगार कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज भी खेती कर रहे हैं। इसलिए अब हमें जागने की जरूरत है। भाई साहब, दासी प्रथा जो है कहा जाता है खत्म हो गई, लेकिन साउथ भारत में आज भी लागू है। भाई साहब, ये जो दासी प्रथा साउथ भारत में ही नहीं, अभी तो ये आज कहा जाए तो पूरे भारत में लागू है, हमारे यहाँ भी लागू है। हम लोग उसी दासी प्रथा से, दास प्रथा, चरावाय प्रथा, जो लोगों को कहा जाता था जैसे हमें पिछड़ा बनाया तो हम घर के पीछे काम करने वाले हैं, सामंत शाहियों के पीछे काम करने वाले हैं, आपको हरिजन बनाया गया, आप बाहर काम करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें गुलाम और देश को फिर से गुलाम करने का काम है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम पैदा करने के लिए कि इनके आने वाले बच्चे शिक्षा से दूर रहें, हमारी गुलामी करें। ये हमें गुलाम कर रहे हैं, हमारे देश को फिर से गुलाम करने की तैयारी में। हम गुलाम होने वाले नहीं हैं। भाई साहब, आज भी भारत देश के साउथ भारत में जो है दासी प्रथा जो थी, वहाँ उसके नाम पर आज भी जो है शूद्र की एक लड़की जो होती है वो मंदिरों के लिए आज भी दान दी जाती है। क्या इसके लिए ओबीसी महासभा कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, पहले के ज़माने में इन लोगों ने धर्म से पाखंड जोड़कर, जैसे कृष्ण जी की 64,000 शादियाँ बता दी थी, आज भी वहाँ जो चल रहा है मंदिर के नाम पे, वो उनको देवताओं से उनकी शादी करा देते हैं और बाद में वहाँ रखते हैं। और बाद में जो वहाँ के जो पुजारी होता है उनका वहाँ पे वो शोषण करता है। और ये घंटा का जो आविष्कार हुआ है, ये दासी प्रथा की ही देन है। नहीं तो क्या ईश्वर क्या घंटा बजाएगी तभी जागेगा क्या? ईश्वर क्या सोता रहता है? ये सब जो दासी प्रथा है, ये सब ब्राह्मणों ने या मनुवादी सिस्टम ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जो गांव की जो महिलाएं हैं भोली भाली, उनका यौन शोषण के लिए इन्हें एक पाखंड रूपी एक अलग से कानून इसमें स्थापित किया है धर्म में। हमारी जो ओबीसी महासभा की मुख्य लड़ाई है वो है कि वो हर वो कानून, हर वो धर्म के जो नियम हैं जिससे समाज में असमानता आती है, उनको मिटाना और नए ऐसे नियम कानून स्थापित करना जिससे समाज में समानता आए, जिससे भविष्य में हमारा देश किसी भी अन्य देशों का गुलाम ना हो या अन्य किसी प्रकार के मनुवादियों का या अन्य किसी प्रकार की जो है कहें कि आक्रांताओं का गुलाम ना हो। क्या ओबीसी महासभा 13वीं प्रथा के लिए कुप्रथा क्या मानता है?
नहीं, ओबीसी महासभा किसी भी प्रकार की जो ऐसी प्रथाएं हैं जिससे समाज को आर्थिक स्थिति में नुकसान हो, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो, उन सभी प्रथाओं को जो है नहीं मानता है। महासभा फालतू के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं और जो फालतू का जो भंडारण है, जो उसकी हैसियत नहीं है, उसके अलावा वो कर्ज लेके करता है तो उसका विरोध करता है। यदि उसकी हैसियत है तो वो धार्मिक आयोजन में अपना भंडारा करे, यदि हैसियत नहीं है वो करता है तो वो उसका भी ओबीसी महासभा विरोध करती है। उसके बदले वो अपने बच्चों को शिक्षा में लगाए, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही यहाँ पर ओबीसी महासभा का जो है यहाँ पर विस्तार किया गया। विस्तार करते हुए जो है यहाँ पर कई लोगों को जिला से लेकर ब्लॉक ग्राम तक की जिम्मेदारियां जो है यहाँ पर सौंपी गई और जिम्मेदारियों के साथ ही जो है लोगों ने अपने स्वतंत्र विचार यहाँ पर रखे। यहाँ पर श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलता रहा और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, रक्षा मंत्री के जीवन पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया और उनके लिए जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही जो है यहाँ पर लोगों को जो है लेटर पैड दे करके उनकी यहाँ पर नियुक्तियाँ की गई। यूपी नंबर 1 के लिए विजय राम आजाद।